तुला राशि वालों, दोस्तों तुम्हारे घर ये 10 लोग खाना खाने आ रहे हैं। असलियत में जो भगवान है जरूर बदल कर तुम्हारे घर पधारेंगे, लेकिन स्वागत में 4 गलतियां भूलकर भी ना करें, नहीं तो तुम्हारे घर में दरिद्रता आ जाएगी। अगर इससे भी इग्नोर करोगे तो फिर उम्र भर पछता देना जाओगे। समय बहुत कम है मेरा, हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमात्मा का परीक्षा अब तुम्हारे ऊपर चल रही है, तो किसी भी कीमत में आपको परीक्षा में पास होना है। यह मन में बैठा लीजिए, बड़ा घटना अब होकर रहेगा। तुम जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं अब आपकी जिंदगी में होगी। तुम जो चाहोगे उसे तुम्हें मिलेगा। भगवान हर पल हर समय आपके साथ रहते हैं और आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। खुशखबरी हर हाल में तुम्हें मिलकर रहेगी। दुनिया में तुम्हारा नाम का डंका बजेगा। मेरा एक भी बात को गलत मत सोचिएगा और कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। जरा सोचिए, एक दिन आपके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब दरवाजा खोलते हैं तो सामने 10 अजनबी खड़े हैं। वे मुस्कुरा रहे हैं और कहते हैं हम तुम्हारे घर भोजन करने आए हैं। आपको शायद ये सामान्य लगे, लेकिन क्या हो अगर यह अजनबी असल में अजनबी ना हो बल्कि देवता हो। हाँ, भगवान इंसान का रूप लेकर हमारे घर आते हैं और हमारे कर्मों की परीक्षा लेते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जो पुराने ग्रंथों, पुराणों और महर्षियों की वाणी में लिखा गया है। कहा गया है अतिथि देवो भव, यानी अतिथि केवल मेहमान नहीं बल्कि भगवान का ही स्वरूप है। अगर ये 10 देवता आपके घर आए और आपने इन 4 गलतियों में से एक भी गलती कर दी तो केवल उनका आशीर्वाद ही नहीं जाएगा बल्कि घर में दरिद्रता, कलह और अशांति का वास हो जाएगा। तो आइए जानते हैं ये 10 देवता कौन है और इंसान के रूप में आकर यह हमें कैसे परखते हैं। आगे हम आपको उसके विस्तृत जानकारी देंगे। सब कुछ बहुत ही सटीक आपको हम बताएंगे। बस उसके लिए आपको थोड़ा सा कीमती समय में से समय निकालकर वीडियो को देखना होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको तरह तरह के ज्ञान की बातें बताएंगे और कुछ खुशखबरी के बारे में भी हम आपको सुनेंगे जो आपको मिलेगी। लेकिन वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, तभी इतने सारे शक्ति तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये देवता तुम अब मालामाल होने वाले हो, तो ऐसे में आखिर क्या संकेत देंगे? कौन कौन से देवता आएंगे, उनका क्या महत्व है, आगे हम आपको उनके बारे में बताएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 देवताओं का परिचय तथा हर देवता का नाम, उनका इंसान रूप में संकेत और उनका उद्देश्य, सब कुछ हम आपको आगे बता रहे हैं। कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। एक अग्निदेव रूप, एक साधु या भूखा व्यक्ति जो रोटी या गर्म भोजन मांगता है। संदेश आपके घर के अन्न का पवित्रता परीक्षण। 2 वरुण देव रूप, प्यासा व्यक्ति जो पानी मांगता है। संदेश आप जल को कितना सम्मान देते हैं ये देखना। 3 वायुदेव रूप, थका हुआ यात्री जो आराम चाहता है। संदेश आप शरण और आराम देने में कितने उदार हैं। 4 कुबेर देव रूप, साधारण वस्त्रों में आया व्यापारी जैसा व्यक्ति। संदेश क्या आप धन से पहले इंसानियत को चुनते हैं। 5 इंद्रदेव रूप, गरीब किसान या मजदूर। संदेश आप परिश्रम करने वालों का सम्मान करते हैं या नहीं। 6 सूर्य देव रूप, सुबह का भिक्षुक या वृद्ध व्यक्ति। संदेश आप दिन की शुरुआत दान से करते हैं या नहीं। 7वां चंद्रदेव रूप, कोई अनाथ बच्चा या मासूम। संदेश आप करुणा रखते हैं या नहीं। 8वां यमदेव रूप, घायल व्यक्ति या मदद मांगने वाला। संदेश आप मदद करते हैं या नजरअंदाज करते हैं। 9 गंगा देवी रूप, कोई महिला जो पानी से जुड़ा कार्य करती हो जैसे फूल या पत्ते धोना। संदेश आप स्त्री और जल का सम्मान करते हैं या नहीं। 10 अन्नपूर्णा माता रूप, कोई भूखा परिवार। संदेश आप अन्न को बांटते हैं या नहीं, तथा आगे आपको हम बताएंगे कि आखिर कौन से 4 गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। परंतु से पहले आपको हम कुछ बातें बताना चाहेंगे, जिससे कि दोस्तों अगर आपके जीवन में एक समस्या खत्म नहीं होती है और दूसरी समस्या खत्म हो जाती है। आप कई बार सोचते हैं कि हम पैसा का खर्च उतना नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी कारण ऐसी समस्याएं आपकी जिंदगी में उत्पन्न हो जाती हैं, जहां पर आपको कर्ज भी लेने पड़ते हैं और बचाया हुआ, सेविंग किया गया पैसा खर्च भी करना पड़ता है। यानी कि ना चाहते हुए भी पैसों की खर्च आप कई बार कर देते हैं। कई बार आप सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां किए हैं, बहुत बेवजह पैसों की खर्च किए हैं, अब आगे हमेशा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आपके हाथों से किसने किसी कारण पैसा खर्च हो ही जाता है। देखिए, जब तक तुम पैसे को शेविंग करके नहीं रखोगे तब तक तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि हम जिंदगी में आगे बढ़े तो उसके लिए आपको सभी बातों को बहुत ध्यान से सुना होगा, क्योंकि समय आपके जीवन में ऐसा आता है जहां पर आपके बिना वजह पैसों को खर्च करना पड़ता है। आप पछताते भी हो, लेकिन फिर भी आपको पैसा खर्च करना ही पड़ता है। जो पैसा आप कमाते हैं वह सारा पैसा को आप उड़ा भी देते हैं, यानी कि जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा टेंशन में हो। आप कर्ज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो और नया कार्य भी नहीं कर पा रहे हो। जिस परेशानी में आप फंस चुके हो उसे परेशानियों से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हो। कई तरह की समस्याएं आपको हमेशा देर कर रखती हैं। तुमको लगातार कई तरह की टेंशन हो रही है और अब तुम भगवान से मदद मांग रहे हो, परंतु चिंता ना करें, भगवान तुम्हारे घर अब आने वाले हैं।
जी हाँ दोस्तों, और आपके सभी प्रकार के परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और आखिर कौन से सारे गलती नहीं करना चाहिए उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। 4 गलतियां जो नहीं करनी चाहिए। गलती 1, अतिथि का अपमान। चाहे वे कैसे भी दिखे, उनका मजाक उड़ाना या टालना भगवान का अपमान है। पुराणों में लिखा है, अतिथि का अपमान लक्ष्मी के प्रस्थान का कारण है। गलती 2, अशुद्ध भोजन परोसना। बासी, गंदा या क्रोध में बना भोजन परोसना पुण्य को पाप में बदल देता है। भोजन में मन की शुद्धता भी जरूरी है। गलती 3, सहायता से मुंह मोड़ना। भूखा प्यासा या थका हुआ कोई आए और आप मदद करने में बहाने बनाएं, ये दरिद्रता को बुलाना है। गलती 4, दान में अहंकार। यदि मदद करते समय दिल में अहंकार आ गया, देखो मैं कितना बड़ा दानी हूं, तो पुण्य नष्ट हो जाता है। भगवान विनम्रता में रहते हैं, अहंकार में नहीं। इसलिए कभी भी इन प्रकार की गलतियां अपनी जिंदगी में ना करें, नहीं तो जीवन भर सिर्फ पछताओगे और फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम चाहते हो कि आपने जिंदगी में हम आगे बढ़े तो आपको इस प्रकार का मेहनत करना होगा। आपने कर्ज बहुत ले रखे हैं और सबसे खराब जिंदगी अगर होता है तो वह होता है कर्ज का। बीमारी से भी खतरनाक कर्ज होता है। इसीलिए सबसे पहले अपने कर्ज को अपनी जिंदगी से खत्म करें। उसके लिए आपको रात को जागना पड़े या फिर दिन को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़े तो आप करें, लेकिन कर्ज को जल्द से जल्द खत्म करें। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद होगा। भगवान हर एक समय खड़े होते हैं, तुम्हारे ऊपर मेहरबान होते हैं और तुम गलती करते हो, परंतु आगे तुमसे कोई गलती ना हो। इसीलिए इस प्रकार की गलती मत दोहराना। भगवान सभी को मौका देते हैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, लेकिन सही समय पर अगर कोई अच्छा कार्य नहीं करोगे, कर्म को बेहतरीन नहीं बनाओगे या फिर खुद को बेहतर नहीं बनाओगे, तब तक बड़ा आदमी, बहुत ज्यादा पैसा वाला आदमी बन ही नहीं पाओगे, बल्कि कर्ज तले दबकर रह जाओगे। परमात्मा ने आपको पुकार है तो उसके हर एक बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तुम मालामाल हो जाओगे। जो भी होगा तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा होगा। बस भगवान का नाम जाप करते रहेगा। यस, मैं आपके ऊपर 10 बड़े शक्ति मेहरबान है। और हाँ, इन बातों का खास रूप से ध्यान में रखिएगा कि दोस्तों, ये 10 देवता किसी भी दिन किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर आ सकते हैं। शायद वह साधारण सा इंसान जिसे आप आज नजरअंदाज कर दें, कल आपके भाग्य का द्वार खोलने वाला हो। इसलिए जब भी कोई भूखा, प्यासा, थका हुआ या मदद मांगने वाला आपके घर आए तो याद रखें, आप सिर्फ इंसान की सेवा नहीं कर रहे, भगवान की सेवा कर रहे हैं। भगवान के इन अदृश्य इम्तिहानों में सफल रहिए और देखिए कैसे लक्ष्मी माता का वास आपके घर में स्थायी हो जाता है। और जितने भी जानकारी आपको हम बता रहे हैं ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद आपको हम बता रहे हैं। दोस्तों, आज दोपहर के समय में बैंक से खुशखबरी का कॉल आएगा। करोड़ों का संपत्ति मिलेगी, पैसा ही पैसा अब आपके जीवन में प्राप्त होगा। वीडियो सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण है, मजाक मत समझिएगा। 24 घंटे के भीतर बैंक से खुशखबरी का कॉल आएगा। दोस्तों, अगले 24 घंटों में हो जाए सावधान, क्योंकि मित्रों, आपकी किस्मत का एक गुप्त भांडा फोड़ने वाला हूँ। आखिर आपकी किस्मत में क्या क्या लिखा है, आज मैं आपको बताकर रहूंगा। एक भी शब्द अगर झूठ निकला तो मित्रों, भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, क्योंकि आज जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूँ उसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, देखिए, आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपने आज इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख लिया तो आने वाले समय में आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर अनदेखा करने की कोशिश की तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। अपना कीमती वक्त जरूर निकालना मित्रों, क्योंकि देखिए, आपके जीवन में आपने पिछले समय में बेहद दुख झेला है, बेहद तकलीफें झेली हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आने वाला समय सुखमय हो, सुरक्षित हो, तो आपको आज इस सच्चाई को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, एक एक बात आपके जीवन के लिए